किसी अनजाने और दूर दर्राज जंगल में एक सुनसान रास्ते पर चार बच्चे राजू, सीमा, गोपू और मीना बहुत ही खोजी दिल के साथ चल रहे थे। उनकी उत्सुकता उन्हें जंगल के भीतर एक अनजानी जगह की ओर ले गई, जिसे गुप्त जंगल कहा जाता था। इस जंगल के बारे में गांव के बुजुर्ग भी बस कहानियां ही सुना करते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मीना ने जमीन पर कुछ चमकते हुए पत्थरों को देखा। वे पत्थर वास्तव में रंगीन क्रिस्टल थे। राजू ने एक पत्थर उठाया और उसे ध्यान से देखा। तभी जरा सी ढिलाई और वो क्रिस्टल चमकते हुए एक प्राचीन द्वार की ओर इशारा करने लगा। बच्चों की जिज्ञासा का कोई ठिकाना नहीं रहा और वे उस द्वार की ओर बढ़ने लगे। द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह बंद था और उस पर कुछ पहेलियां लिखी हुई थी। गोपू, जो रहस्यों का मास्टर था, चुटकियों में उन पहेलियों को हल कर दिया। जैसे ही उन्होंने सही जवाब बोला, द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के उस पार उन्होंने जो देखा वो अद्भुत था। एक खूबसूरत सुनहरा वाटिका, जिसमें चिड़ियों का चहचहाना, फूलों की महक और निर्मल हवा थी। राजू और सीमा उस वाटिका में खेलने लगे, जबकि गोपू और मीना ने उस जगह की ओर खोजना शुरू कर दिया। वे जल्दी ही वाटिका के बीचों बीच एक सुनहरा मंदिर पाते हैं, जिसमें एक सुनहरी मूर्ति थी। मूर्ति जीवंत नजरिए से देखती हुई और आशीर्वाद देती हुई मालूम होती थी। तभी एक गहरी आवाज उनके पीछे से आई, तुम चारों ने इस जंगल का रहस्य सुलझा लिया है। ये शब्द उसी गांव के बुजुर्ग के थे, जिन्होंने इस जंगल के रहस्य के बारे में बताया था, और तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। ये मंदिर हमेशा से यहाँ था, लेकिन केवल वो ही इसे देख सकता है जो दिल से निर्दोष और सच्चा हो। बुजुर्ग ने आगे कहा, इस गुप्त जंगल का खजाना तुम्हारा है, पर इसके साथ एक शर्त भी है। तुम्हें इस जंगल के और इसके रहस्यों की रक्षा करनी होगी। चारों बच्चों ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए, जहां उन्होंने अपनी अद्भुत यात्रा और नवीन मिशन के बारे में सबको बताया। जंगल और मंदिर का रहस्य उस दिन के बाद से किसी के लिए भी रहस्य नहीं रहा, लेकिन उस वाटिका के जादुई रहस्यों का आनंद उठाने का अधिकार केवल उन्हीं बच्चों को था, जो दिल से निर्दोष और सच्चे थे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। एक घने जंगल में चतुर नाम का एक खरगोश रहता था। चतुर बहुत ही बुद्धिमान और चालाक था। उसके शरीर पर नरम और गहरे भूरे रंग की फर थी, जो जंगल की मिट्टी में आसानी से घुल मिल जाती थी। चतुर ने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे जंगल में एक विशेष स्थान बना रखा था। जंगल में एक भूखा शेर भी रहता था, जो हमेशा खरगोश को पकड़कर अपनी भूख मिटाना चाहता था। लेकिन चतुर खरगोश उससे बचने के लिए हमेशा नई नई युक्तियां निकालता रहता। एक दिन शेर ने एक चाल चली और सभी खरगोश को मिलने की जगह पर एक जाल बिछा दिया। चतुर जब अन्य खरगोशों के साथ उस स्थल पर पहुंचा, उसने तुरंत जाल को भांप लिया और दौड़कर एक सुरक्षित स्थान पर छिप गया। जब शेर वापस आया तो उसने देखा कि चतुर उसके जाल से बच गया है। शेर ने चतुर को आवाज देकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी तो खूब है चतुर, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। चतुर ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, ओ महाराज, मैं जानता हूँ कि आपकी भूख बहुत तेज है, लेकिन हम खरगोशों को खाकर आपको क्या मिलेगा? हम तो बहुत ही छोटे और कमजोर हैं। कहता हूँ जिससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपको शक्ति भी मिलेगी। शेर ने उत्सुकता से चतुर की बात मान ली। चतुर ने शेर को बताया कि जंगल के उस पार एक तालाब है, जिसमें बहुत बड़ी और मोटी मछलियां हैं। शेर अगर उन्हें पकड़ ले तो उनका पेट भर जाएगा। शेर चतुर की बात में आ गया और तालाब की ओर चल दिया। इसी बीच चतुर ने अन्य खरगोशों को जाल से मुक्त किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। जंगल के अन्य जानवर चतुर की इस सूझबूझ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे एक नई ऊंचाई पर ले गए। शेर ने जब तालाब पर पहुंचकर देखा तो मछलियां वास्तव में बहुत बड़ी और मोटी थी। उसने मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरा और चतुर की सलाह की सराहना की। उस दिन से शेर ने खरगोश का शिकार करना बंद कर दिया और चतुर खरगोश ने अपने आप बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में विख्यात हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी भयानक स्थिति से निकला जा सकता है। साथ ही हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखते हुए संकट का सामना करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। एक दूर राज्य में एक छोटा राजकुमार रहता था। उसका नाम था विवेक। वह न सिर्फ अपने राज्य का युवराज था, बल्कि वह ज्ञान के प्रति भी बहुत उत्सुक था। विवेक ने अपने राज्य की सारी किताबें पढ़ ली थी और अब वह नए ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। वह अपने घोड़ों को लेकर पहुंचा एक घने जंगल में, जहां एक बुद्धिमान साधु रहता था। जंगल में उसे तरह तरह के जानवर मिले और उनसे नई नई बातें सीखी। एक चालाक लोमड़ी ने उसे समझाया कि कैसे धैर्य और सावधानी महत्वपूर्ण होती है। एक शेर ने उसे बताया कि निडरता और शक्ति का असली मतलब क्या है। आखिर में वो पहुंचा साधु के पास,
जिसने विवेक को ज्ञान की असली कीमत सिखाई। साधु ने उसे बताया कि ज्ञान अकेले पढ़ाई में नहीं बल्कि अनुभवों में छिपा होता है। विवेक जब राज्य वापस आया तो उसने अपने अनुभवों को अपने लोगों के साथ बांटा और एक बुद्धिमान राजा बन गया। ये कहानी न सिर्फ बच्चों को ज्ञान के महत्व के बारे में सिखाती है बल्कि ये भी दर्शाती है कि जीवन में प्रत्येक अनुभव से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगली कहानी के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक छोटी सी नटखट गिलहरी रहती थी। जंगल के सभी जानवर उसे प्यार से चुलबुली कहते थे। चुलबुली हमेशा खुश रहती और शाखाओं पर उछल कूद कर अपना समय बिताती। लेकिन जंगल के राजा शेर गर्जन को चुलबुल की यह चंचलता पसंद नहीं थी। एक दिन गर्जन ने चुलबुली को एक बड़ा सबक सिखाने का निश्चय किया। जब चुलबुली अपने पसंदीदा पेड़ पर खेल रही थी तब गर्जन ने धीरे से उसके पास पहुंचकर गरज कर कहा, चुलबुली, तुम्हारा यह चपलता मुझे परेशान करती है। आज से तुम इस जंगल में नहीं खेल सकोगी। चुलबुली डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर शेर से कहा, महाराज, खेलना मेरी प्रकृति है और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ जिससे आप मुझे माफ कर दें और मैं फिर से खेल सकूं? गर्जन ने चुलबुली की यह बात सुनी और सोचा कि इस छोटे से जानवर से क्या मदद की उम्मीद की जा सकती है। फिर भी उसने सोचा और चुलबुली से कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मेरे पंजे में कुछ दिनों से कांटा चुभा है और मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। चुलबुली ने बिना देर किए गर्जन के पंजे के पास जाकर धीरे से कांटों को निकाल दिया। गर्जन को दर्द से राहत मिली और वह चुलबुली का बहुत आभारी हुआ। उसने न केवल चुलबुली को माफ किया बल्कि उसे जंगल की सबसे अच्छी दोस्त भी घोषित कर दिया। समय बीतने के साथ गर्जन और चुलबुली सभी जानवरों के लिए दोस्ती और साहस की मिसाल बन गए। चुलबुली ने यह सिखाया कि कोई भी कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी मदद का मूल्य कभी कम नहीं होता।